नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटका ट्रैवल व्लॉग के दूसरे एपिसोड में। और इस एपिसोड में दोस्तों हम बेंगलोर के इस्कॉन टेम्पल को विजिट करने वाले हैं और उसके लिए मैं आ चुका हूं मेट्रो स्टेशन पर। दोस्तों ये राष्ट्रीय विद्या रोड मेट्रो स्टेशन है। ये प्रसन्नांजलि रागीगुड्डा टेम्पल जो है हनुमान जी का, उसके समीप ही स्थित है। तो इससे पहले वाले पार्ट जो एपिसोड 1 था उसमें हम उस मंदिर को ट्रेवल करके आए थे। और अभी हम राष्ट्रीय विद्यालय से महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन जो कि इस्कॉन के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ पहुँच चुके हैं। 2 मिनट बाकी हैं अभी हमारे गाड़ी आने में। और यहाँ मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि ऊपर कहीं वायरिंग नहीं दिख रही होगी आपको। और ध्यान देने पर इस देखिए सामने दोस्तों पीले रंग का एक पाइप नुमा कुछ गया हुआ है। इसमें 750 वोल्ट की करंट जा रही है और इसके पटरियों से ही इस ट्रेन को, मेट्रो को पावर मिलती है। तो यहाँ ऊपर इस कोच के ऊपर भी देखेंगे तो आपको कहीं पर भी वो वायरिंग वाला सीन नहीं दिखेगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन पर। और राष्ट्रीय विद्यालय रोड से यहाँ का 40 रुपये का टिकट था। और महालक्ष्मी से 2 मंदिर मुझे दूर दिखाई दे रहे हैं, दोनों का शिखर दिख रहा है। देखिए एक गोल्डन शिखर है और दूसरा वो पहाड़ी पर बना हुआ जो दक्षिण भारतीय शैली में, द्रविड़ शैली में गोपुरम बनता है वैसा बना हुआ है। और यहाँ से लगभग 800-900 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन से इस्कॉन टेम्पल इतनी दूरी पर स्थित है। रास्ते में दोस्तों एक छोटा सा मंदिर है, बाहर नक्काशियाँ बनी हुई है देखिए। और नक्काशी बनी होने की वजह से एक छोटा से छोटा मंदिर भी जो साउथ इंडिया का है वो काफ़ी आकर्षक हो जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल बाहर। और देखिए मेट्रो का ऊपर से ब्रिज गया हुआ है और उसके अपोजिट में भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अगर समय मिलेगा तो हम इसको भी देखेंगे चल के। और यही है दोस्तों इस्कॉन टेम्पल। इसमें प्रवेश करने का मार्ग पीछे जो था गेट लगा हुआ वो कार वालों के लिए है, कार की पार्किंग है अंदर। और जो आगे हम जहाँ जा रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से अंदर हम प्रवेश करेंगे। ये जो पैदल यात्री आते हैं उनके लिए है। और ऊपर से ही फ्लाईओवर के ऊपर फुट ब्रिज बना हुआ है जिससे कि आप अगर रोड क्रॉस करना चाहें तो उस साइड में आप जा सकते हैं। और अब चलते हैं हम यहाँ से दोस्तों अंदर। और इस्कॉन के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इस्कॉन ये 1978 में इस्कॉन बेंगलोर सोसाइटी बनी थी और एक रेंटेड हाउस लेकर के वहाँ पर मंदिर बनाया गया था छोटा सा। उसके 10 साल बाद लगभग 1987 में ये जो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे ज़मीन मांगी गई तो 7 एकड़ की ख़राब ज़मीन दी गई थी। ख़राब ज़मीन इसलिए क्योंकि ये पूरी पहाड़ी थी और यहाँ को इसको डेवलप नहीं किया जा सकता था अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसलिए उन्होंने इसी तरह की जो ज़मीन होती है वो दी जाती है ट्रस्ट वालों को ज़्यादातर, तो इसलिए उसको दिया गया था। तो उस समय यहाँ के जो अध्यक्ष थे इस्कॉन के बेंगलोर के, श्री मधु पंडित दास जी, उन्होंने इसको बनाया, पूरा नक्शा वक्शा बनाया और फिर निर्माण कार्य किया। वो आईआईटी मुंबई के सिविल इंजीनियर थे। आईआईटी मुंबई से उन्होंने अपना बीटेक एमटेक जो भी किया होगा। और उन्होंने 1990 से लेकर 1997 के बीच में लगभग 7 साल में इसको पूरा कंप्लीट करवाया था। और इसका जो लोकार्पण हुआ था वो उस समय के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा इसको किया गया था 1997 में। तब से ये उसके बाद में ये सुविधाएं धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई, लोग आने वाले भी धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। और अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों लाइन में। देखिए इस तरह की लाइन लगी हुई है और यहाँ पर फुटवेयर रखने के लिए सारे मंदिरों में लगभग एक जैसी ही व्यवस्था है कि आपको एक बैग मिलेगा या बोरी यहाँ पर रखी हुई है, तो उसमें आप अपने जूते या फुटवेयर जो भी सैंडल हैं उसको डाल के दे दीजिए। उस पर आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा और फिर आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों चूँकि आज संडे का दिन है इसलिए भी भीड़ बहुत अधिक है, लेकिन आगे के कुछ काउंटर देखिए जूतों वाले खाली पड़े हुए हैं। और ये मुझे एक टोकन मिल गया है। 5 रुपये की फ़ीस वो मुझसे मांग रहे थे लेकिन मेरे पास चेंज नहीं थे, तो उन्होंने फ़ोनपे के लिए कहा। फ़ोनपे भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरा माफ़ी हो गया वो 5 रुपये। और उन्होंने कहा ठीक है जाइए। तो दर्शन के लिए ये जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। और फुटवेयर जमा करने के बाद में जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हाथ धोने के लिए जगह जगह पर छोटे छोटे बेसिन लगे हुए हैं। और अब हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। और देखिए अभी भी फिर से हम एक ओवर ब्रिज पर आ चुके हैं। चूँकि पहाड़ी है इसलिए ये समतल तो है नहीं,
तो जगह जगह पर आपको सीढ़ियाँ और भी इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। तो जो थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं या दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए भी उसकी व्हील चेयर की व्यवस्था है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो अगर कोई बीमार व्यक्ति आपके साथ आ रहा है या बुजुर्ग आ रहा है, तो उसके लिए व्हील चेयर की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है और उसके लिए रैंप अलग से बने हुए हैं और एंट्री भी सीधे हो जाती है। देखिए अंग्रेज भी आए हुए हैं इधर। तो ये है दोस्तों मंदिर का गोपुरम सामने दिख रहा है और ये पीछे की तरफ मंदिर है। तो अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर के जस्ट सामने एक टेम्पल व्यू पॉइंट करके है, तो ये वही जगह है शायद। यहाँ से बहुत अच्छा पूरा व्यू उसका दिख रहा है मंदिर का। और रास्ते भर में जगह जगह पर छोटे छोटे बोर्ड लिखे हुए हैं जिसमें गीता के संदेश या श्रीमद् भागवत के कुछ संदेश लिखे हुए हैं। कृष्ण जी के जो इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक लोग थे उनकी तरफ से जो कोटेशन बनाई गई हैं वो कहीं कहीं पर लिखी हुई हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के जस्ट सामने। अब हमें कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद हम प्रांगण में प्रवेश करेंगे। और ये दूसरी सीढ़ी है जो हम चढ़ रहे हैं। जब से हम लोग अंदर प्रवेश किए हैं उसके बाद से ये दूसरी सीढ़ी है। एक तो ओवरब्रिज पर आने के लिए थी और ये दूसरी सीढ़ी है। अब यहाँ पर देखिए एक भाई साहब बैठे हुए हैं और ये हरे कृष्णा का कार्ड बांट रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे मिल गया है और हरे कृष्णा करते हुए हम भी लोग अंदर चलते हैं। और ये साइड में भी देखिए दोस्तों ओवरब्रिज बना हुआ है दोनों तरफ। ये शायद जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती होगी उस समय या फिर मेंटेनेंस के लिए होगा। और किनारे किनारे देखिए नक्काशियाँ पूरी बढ़िया से की गई हैं। तो है तो ये आधुनिक मंदिर जल्दी ही बना हुआ है। ये देखिए ध्वज खंभ है, ये भी सुनहरे रंग से ऊपर से सुनहरे रंग की चादर लगाई गई है। और यहाँ पर फोटोग्राफी लोग आराम से बढ़िया करके उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। और दोनों तरफ देखिए हरिनाम द्वार है। हरिनामा हर चीज़ में यहाँ ए लगा रहता है। साउथ इंडिया में जैसे कृष्णा यहीं से शुरू हुआ। राम निवास श्रीनिवास है तो श्रीनिवासा हो गया इधर, तो राम को रामा बोलते हैं। इस तरह से हरिनाम द्वार है तो हरिनामा द्वार हो गया। और ये व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए दोस्तों ये 1 बाय 1 का शायद ये खड़े होने के लिए स्टैंड है और इसी पे चलते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से कोई अव्यवस्था नहीं हो रही है। और ये देखिए ये दीवार बनी हुई है मंदिर के जस्ट बाहर ही। यहाँ पर एक मुझे कार्ड दोबारा से मिला है, इस पर श्री कृष्ण जी की तस्वीर है और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे लिखा हुआ है। और इसी का जाप भी निरंतर चल रहा है, आप सुन पा रहे होंगे। और इस तरह से ये देखिए 108 नंबर इधर भी है और दीवार के उस तरफ भी 108 नंबर है। तो 2 लाइनें वहाँ से चली थी और दोनों लाइन से होते हुए श्रद्धालु आगे की तरफ चल रहे हैं और उन्हीं के पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ। इसमें दोस्तों जब एक कोई आगे जाएगा तभी आप दूसरे पर जा पाओगे। जो यहाँ पर स्लैब बना हुआ है तो इसके कारण बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की या इस तरह की व्यवस्था नहीं है और आराम से श्रद्धालु धीरे धीरे आगे अपने अपने नंबर पे चल रहे हैं। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और मैं मंदिर के बिल्कुल समीप पहुंच चुका हूं। जो मंदिर की सीढ़ियां हैं उसके बिल्कुल समीप आ चुका हूं और ये है मंदिर की सीढ़ी। अब हम सीधा मंदिर की सीढ़ी पर आ गए हैं और यहाँ से अब यहाँ भी वही पैटर्न है। जब तक के मंदिर तक नहीं पहुँच जाएंगे हम लोग तब तक के इस तरह से देखिए दोनों तरफ एक एक लाइन चल रही है। तब तक हमें एक एक सीढ़ी ही धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए नीचे की तरफ इस तरह से चल रहा है। तो ये है दोस्तों पहला मंदिर जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं। बाहर द्वारपाल की मूर्ति लगी हुई है दोनों तरफ और इस तरह से अंदर प्रवेश करके ये है श्री नरसिम्हा स्वामी जी का मंदिर। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। वैसे तो फोटोग्राफी करना है या वीडियोग्राफी यहाँ वर्जित है। देखिए श्री प्रहलादा नरसिम्हा। तो ये नरसिम्हा स्वामी जी का मंदिर है और प्रहलाद में भी आ लगा हुआ है, नरसिम्हा में भी आ लगा हुआ है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि हर चीज़ में एक ही मात्रा आ जाती है इधर। तो यहाँ देखिए फोटोग्राफी बैन है लेकिन अब लोग कर रहे हैं तो मैंने भी कर लिया। अब यहाँ से निकलते हैं साइड में और आगे वाले मंदिर में फिर चलते हैं। तो ये दोस्तों बेंगलोर का बहुत ही फेमस मंदिर है और अगर आपको एक दिन का भी टाइम मिलता है तो कम से कम इस्कॉन मंदिर ज़रूर आइए। बाकी अगर किसी मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो इस्कॉन मंदिर और प्रसन्ना जय श्री हनुमान जी वाला मंदिर उसमें ज़रूर दोनों मंदिर में विजिट करिए, एक दिन में हो जाएगा। और इस्कॉन टेम्पल अगर आप आ रहे हैं तो प्रयास करें, अगर संडे का दिन है तो थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करें जिससे कि 12-1 बजे तक आप यहाँ से निकल जाएं। नहीं तो अगर 12 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी बिल्कुल टाइम वही हो रहा है। और ये दोस्तों दूसरा मंदिर है
ये श्री निवासा गोविंदा मंदिर है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी सेम है कि फ़ोटोग्राफी बैन है और वीआईपी दर्शन भी की व्यवस्था यहाँ पर है दोस्तों। ये भी मैं आपको सूचना दे देता हूँ। आगे से जो लोग गए हैं वो वीआईपी दर्शन वाले हैं, वहीं से आपको एक मंदिर के ही कोई पुजारी लेकर के आएंगे साथ में, और जिस हिसाब से आपने टिकट ली होगी उसी हिसाब से आपको दर्शन करा प्रियोरिटी में दर्शन कराते हुए आगे लेकर के जाएंगे। और ये दो मंदिर देखने के बाद में अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और ये है मुख्य मंदिर, यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको पीछे की तरफ दिखाता हूँ। ये बाहर की बाउंड्री देखिए, इस पर भी नक्काशी है और पीछे की तरफ देखिए दूसरे रंग में है, आगे की तरफ दूसरे रंग में है। तो ये संभवतः अलग अलग टाइम पीरियड में बनाया गया होगा। ये जो नीले रंग में दिख रहा है जहाँ जहाँ पर भी, ये संभवतः नया निर्माण होगा क्योंकि इसमें चमक अभी ज़्यादा है। और अब मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर बिल्कुल, और किनारे किनारे देखिए दोस्तों, यहाँ से गोपुरम दिख रहा है और गोपुरम की सीध में ही बिल्कुल तीनों मंदिर बने हुए हैं। किनारे किनारे हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, ये भी संभवतः मंदिर के बनने के बाद बनी होंगी क्योंकि उस समय तक तो यहाँ तक फैलाव रहा नहीं होगा बेंगलोर सिटी का, जब 30-35 साल पहले इसका निर्माण हुआ होगा। और यहाँ से रेलिंग्स के किनारे किनारे होते हुए, लोहे की रेलिंग भी लगी हुई है तो उसके किनारे किनारे होते हुए ही आगे जाना है। और किनारे देखिए इस तरफ एक सरोवर बना हुआ है और ये कुछ निर्माण कार्य बगल में चल रहा है। वहाँ तक जाने के लिए भी एक ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। और यहाँ से चलते हैं वहाँ हम आगे। देखिए दोस्तों, इसके पिलर की चौड़ाई लगभग 10-10 फीट की है, ये जो सामने पिलर दिख रहे हैं, और इसकी ऊंचाई भी लगभग 100 फीट से तो ज़्यादा ही होगी। तो ये देखिए दोस्तों, सामने जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर ये सूचना लिखी हुई है कि श्री शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा इसका जो है लोकार्पण किया गया था। और किनारे छप्पर को देख करके बिल्कुल आपको जो परंपरागत गुरुकुल वगैरह होते हैं उसकी आपको अनुभूति होगी। यहाँ पर शायद अनुष्ठान वगैरह या यज्ञ वज्ञ करके लोग करते होंगे, तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो जो खुले में किए जाते हैं वो सब करे जाते होंगे। या हो सकता है कि पहले कभी होता रहा हो और अभी केवल उसको एक धरोहर की तरह संभाल के रखा गया हो। और यहाँ पर भी कुछ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हम प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर भी फ़ोटोग्राफी बैन है और जो गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं वो लोगों को फ़ोटोग्राफ लेने से मना कर रहे हैं, इसलिए मैं छिप छिपा के किसी तरह से अंदर का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही भव्य और दिव्य अनुभूति यहाँ पर हो रही है। लगभग 100 फुट ऊंचा जो छत पड़ी है ये लगभग 100 फुट ऊंची है। और ऊपर देखिए चित्र बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। बीच में झूमर जो है वो अलग ही एक शोभा दे रहा है। और ये है दोस्तों मंदिर का पूरा, आपको एक स्लो मोशन में मैं आपको दिखाता हूँ। फोटोग्राफी बैन थी, 2-3 बार मुझे टोका भी, मैंने चुपचाप रख लिया। और जब मैं बाहर निकलने वाला हूँ, अभी मैं घूम के आ गया हूँ आगे से, तब मैंने ये वीडियो बनाया है। और वहाँ से नीचे उतर करके दोस्तों, अभी हम मंदिर के जस्ट बगल में जहाँ पहले खड़े थे उसके नीचे ये पूरा हॉल बना हुआ है। ये भी 2-3 फ्लोर का है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, उस पर ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। देखिए मैं किनारे से दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर कुछ चित्र भी हैं, कुछ मूर्तियाँ भी हैं। तो पेंटिंग और स्कल्पचर दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और भी पूजा पाठ के जो सामान है वो भी मिल जाएंगे। और कुछ मिष्ठान चाहिए तो मिष्ठान भी मिल जाएंगे। कृष्णा काउंटर है। मंदिर के अंदर छोड़ करके आपको कहीं पर भी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने में कोई रुकावट नहीं होने वाली है। और ये जब मंदिर बन रहा था उस समय ये की जो ये तस्वीरें हैं ये सारी आपको यहाँ पर पोस्टर के द्वारा दिखाई देंगी। देखिए जब बन रहा था उस समय कैसे था यहाँ का दृश्य, पहाड़ी थी। अभी बाहर निकलूँगा तो मैं और आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो अक्षय पात्र और अन्नदान इनका योजना चल रही है इस्कॉन वालों की, जो लोगों को खाना खिलाते हैं, डेली खाना खिलाते हैं। खिचड़ी इस्कॉन की तो बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे मतलब दुनिया में फेमस है। जो यहाँ इस्कॉन में खिचड़ी बनती है, दाल और सब्जी सब कुछ डाल के, तो उन सब के यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो टूर करवाते हैं अपने मेंबर्स को, उसकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए 1 डे, वीकेंड और इस तरह के जो उसके अलग अलग पैकेज भी हैं। आप इनसे संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो जाएगी। और एक से एक पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं। और कुछ डोनेट वाले, जो डोनेशन देने वाले लोग हैं, डोनेट करने वाले, उनकी एक सूची लगी हुई थी। और इधर आएंगे तो ये चिल्ड्रंस कॉर्नर करके बना हुआ है। तो यहाँ पर जो बच्चों की सामग्री है, जैसे कोई टॉयज़ हो गया या ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और
यहाँ पर धातुओं से निर्मित वस्तुएं भी हैं, जैसे मूर्ति वगैरह होगी, और पत्थरों से निर्मित भी हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पर कुछ कपड़े भी मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप शॉपिंग भी करना चाहें तो कर सकते। इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि प्राइस ज़्यादा है, लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं है, वो गुणवत्ता के कारण है। देखिए दोस्तों, ये शायद ब्रास का मटेरियल का बना हुआ है, ब्रास मेटल का। तो एक श्री रंगनाथ स्वामी जी की लेटे हुए मूर्ति थी और राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। अभी मैं दूसरे सेक्शन में आ गया हूँ। यहाँ पर पूरा खाने पीने का काउंटर है, जिसमें स्नैक्स ज़्यादातर जैसे मालपुआ, समोसा, खाजा या जलेबी, और इधर पकोड़े रखे हुए हैं, ये ब्रेड है, और इसी तरह का वेजिटेरियन है, पूरा शुद्ध है, शाकाहारी है। तो यहाँ से आप कुछ खाना पीना चाहें तो, क्योंकि अभी जब मैं गेट पर एंट्री किया था वहाँ से लेकर अभी तक मुझे 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है यहाँ पर। तो ये देखिए व्हील चेयर भी रखी हुई है दोस्तों, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है तो उसके लिए। और एक चीज़ और है कि यहाँ के जितने भी मंदिर हैं, अभी मैं आपको और आगे दिखाऊंगा, इसके बारे में मैंने सुना है कि हर जगह पर जो इस तरह के लोग आते हैं, बुजुर्ग या दिव्यांग, उन सब के लिए मतलब अच्छी व्यवस्था है, कोई बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं है। उनके साथ एक अटेंडेंट भी वीआईपी लाइन से जाकर के अपना दर्शन कर सकता है। तो अभी मैं दोस्तों पहुंच चुका हूं खिचड़ी वाले काउंटर पे, जहां पर एक खिचड़ी वितरण का कार्य चल रहा है। और भीड़ आप देख सकते हैं, अगर संडे नहीं होता तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती है। सरोवर के जस्ट बगल में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और मुझे भी एक कोने में खिचड़ी मिल गई है। और मैं खिचड़ी खाने के बाद में आगे एक और लाइन लगी हुई है, उधर चलेंगे फिर। तो खिचड़ी तो बहुत ज़्यादा गर्म थी, और नीचे से मुझे एक टुकड़ा मिल गया था पत्तल का, इसी के नीचे लगा हुआ था। तो उससे मैं, स्पून वाला व्यवस्था है नहीं, तो उसी से या तो हाथ से खाइए या फिर इससे। और यहाँ पर खाने के बाद में फिर चलते हैं आगे। और हाथ धोने का भी एक उधर काउंटर है, और आगे इधर दुकानें बनी हुई हैं दोस्तों। यहाँ पर भी समोसा, पॉपकॉर्न वगैरह ये सब मिल रहे हैं। और ये जो जनता सामने से आ रही है, ये सब हाथ वाथ धोने के जो बना हुआ है वाशरूम टाइप का, उधर से आ रही है। और देखिए साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर आप चाय वाय भी पी सकते हैं। और मैं लग चुका हूँ अभी लाइन में, और ये लाइन है नीचे प्रसाद वाले हॉल जाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये किनारे जो मैं आपको दुकानें बता रहा था, आइसक्रीम भी मिल रही है। तो ये सारी पेड है, आप खरीद के अपना खा सकते हैं। और लगभग 2 बज रहे हैं, और नीचे जो प्रसादम के लिए जाने वाला जो लाइन है, ये लगभग बंद हो गई है, क्योंकि हमसे पीछे जो 10-20 लोग हैं वही लोग अंदर जा पाएंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, क्योंकि 2 बजे तक का ही टाइम रहता है। तो ये 11:30 बजे से लेकर के 11:30 से और 2 बजे तक ये लंगर हॉल चलता है। लंगर हॉल कहीं पर बोलते हैं, जैसे सरदारों में बोलते हैं, मतलब सिखों में, और यहाँ पर प्रसाद हॉल बोलते हैं, अन्नदान हॉल बोलते हैं। तो अन्नदान हॉल में प्रवेश करते हुए देखिए पहले एक छोटा सा कोना बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, उसमें मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो राधा कृष्ण जी की, और एक पेड़ लगा हुआ है दोस्तों बीच में, जिसको काटा नहीं गया है या हानि नहीं पहुंचाई गई है। और बैठने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, देखिए बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है। और इस तरह के थाली में, स्टील की थाली है, उसमें अपना रो वाइज बैठ जाइए, और बैठने के बाद में आप प्रतीक्षा करिए थोड़ी देर में चावल आने का। तब तक के आपको ये जो पीले रंग का चावल दिख रहा है, ये पायासम शायद बोलते हैं इधर, ये खीर है, और बगल में चना और नारियल, इसका मिश्रण रखा हुआ है, उबले हुए चने और नारियल का। तो ये भी खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। और इसके साथ में चावल और सांभर भी आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रॉली पर बढ़ते हुए सांभर हमारे पास तक भी पहुंच चुका है। और इस सांभर और चावल, ये 4 आइटम हमको खाने के लिए मिले हैं यहाँ पर प्रसाद के तौर पर। तो ये ग्रहण करने के बाद में फिर चलते हैं आगे। और सांभर, चावल और ये 4 चीज़ें जो हैं, ये अन्नदान की श्रेणी में आते हैं। और जो बाहर खिचड़ी बनती है वो इस्कॉन की फेवरेट है। तो और उसके साथ ये मट्ठा भी आ गया है दोस्तों। तो मट्ठा मतलब 5 आइटम हो गए टोटल। तो ये यहाँ पर प्रसाद के तौर पर वितरित किया जा रहा है। तो मैंने अपना प्रसाद समाप्त कर दिया है, और अब चलते हैं हम आगे। और इस तरह से दोस्तों समूह में लोग आते हैं, और एक साथ ही जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर अगला बैच अंदर की ओर आता है, और सीढ़ी से उतर करके आना है। तो यहाँ पर हाथ धोने का वो बना हुआ है, और बगल में ही दान पात्र है। तो मेरी आदत ये है कि जब मैं इस तरह से किसी भी रिलीजियस प्लेस पर
प्रसाद ग्रहण करके निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ दान दे करके ही जाना चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना भी है और जो हमारे धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें भी ये चीज़ है। ये दोस्तों जो कांच लगा हुआ है, ये कांच उसी प्रसाद हॉल का ही है और ये पूरा सीधा लगभग 50 फीट तक ऐसे ही बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बोर्ड लगा हुआ है रिसेप्शन अंदर जाने का। ये जो गाड़ियाँ पार्क हैं ये भी ज़मीन जो है वो मंदिर की ही है और ये अन्नकूट रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर पेड भोजन आप कर सकते हैं करना चाहें तो, और प्रसाद वाला जो हॉल है उसके जस्ट बगल में ही है। तो यहाँ पर मैं आपको अन्नकूट को सामने से दिखा देता हूँ। और ये जो सीढ़ी आप सामने देख रहे हैं, इस सीढ़ी से दूसरी साइड में हम उतरे थे तो हॉल की तरफ गए थे और इस तरफ उतरेंगे तो सीधा अन्नकूट रेस्टोरेंट में आप प्रसादम रेस्टोरेंट यहाँ पर आ जाएंगे। और इसका मेनू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फास्ट फूड, पराठा ये सब मिल रहे हैं और एक स्पेशल थाली है, वीकेंड स्पेशल थाली 170 रुपये की। और इस तरह से ये देख लीजिए दोस्तों, आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं। पार्सल चार्जेस 10 रुपये। और अब हम इधर से चलते हैं दोस्तों फुटवेयर की तरफ। और ये जो प्रांगण मैं आपको बता रहा हूँ, बगल में रोड गई हुई है पीछे की तरफ, उधर पूरा गुरुकुल और उनका जो यहाँ के मेंबर लोग हैं उनके ठहरने के लिए, आप भी अगर ठहरना चाहें तो ठहर सकते हैं। इनका अपना जो रुकने की व्यवस्था है। और ये देखिए दोस्तों सामने आपको पहाड़ी छोटी छोटी चट्टान दिख रही होगी। इसी प्रकार की पूरी चट्टान की संरचना थी जिसको बढ़िया खूबसूरत एक टूरिस्ट स्पॉट या फिर कहें धार्मिक स्थल में बदल दिया गया है। अब धार्मिक स्थल जो मेंबर्स इनसे जुड़े हुए हैं वो तो आते ही हैं, उसके साथ ही बहुत सारे हिंदू लोग जो हैं, सनातनी हिंदू वैष्णव वाले, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। और एक ये टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर हो चुका है, पर्यटन स्थल के तौर पर। तो अभी हम वापस पहुँच चुके हैं दोस्तों फुटवेयर वाली जगह पर। और जब हम गए थे तो हम रेलिंग के उस पार से नीचे की तरफ से गए थे और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ से, और यहाँ से ले करके और सीधा निकल जाएंगे बाहर। तो मैं W के आसपास कुछ था मेरा नंबर, तो वहाँ पर चलते हैं और अपना फुटवेयर लेते हैं, जूते लेते हैं और जूते ले करके चलते हैं बाहर। तो ये मेरा नंबर था और XYZW इधर ही है सब। तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं दोस्तों। और व्यवस्था ये मुझे बहुत सही लगी कि एक तरफ से एंट्री में है, आप जमा करते जाइए और दूसरी तरफ से आप अपना ले लीजिए। इसी तरह की जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बना है वहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर रैक बने हुए हैं, उस रैक में आपके जूते चप्पल डाले जाते हैं। और ये आ गया दोस्तों मेरा जूता। अब मैं जूता पहन लेता हूँ और फिर चलते हैं आगे। जूते को मैंने इस तरह से सेट किया हुआ है, इसके जो फीते हैं, कि मुझे हाथ लगाने की आवश्यकता ना पड़े और अपने आप ही पैर में सेट हो जाएं। जैसे कि हाथ अगर कहीं धोने की व्यवस्था नहीं है तो फिर मतलब ऐसे ही गंदे हाथ लेकर के घूमना पड़ता है। तो इस तरह से जब ट्रेवल में हो, या तो स्लीपर या अपने सैंडल वगैरह ही सही रहते हैं इस तरह ट्रेवल करने के लिए। और जहाँ पर मंदिर वगैरह में जाने के लिए जहाँ जूते उतारने की ज़रूरत पड़ती है, तो सैंडल तो नहीं है लेकिन जूते को भी मैंने सैंडल बना लिया है। और अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। और एग्जैक्ट देखिए दोस्तों, जो बगल में लोग आ रहे हैं जस्ट बगल में, इधर से एंट्री पॉइंट है और यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ जाएंगे। देखिए ये सीढ़ी गई हुई, इधर से ही हम लोग भी गए थे और इधर से हम आ गए। देखिए इधर से हम आ गए और हम सीधे बाहर निकल जाएंगे। ये जितनी भी गाड़ी वाड़ी पार्किंग है ये सब मंदिर की ही ज़मीन है। तो दोस्तों बेंगलोर इस्कॉन के अंदर आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव ऊर्जा तो मिलती ही है, उसके साथ में आपको फ्री भोजन भी उपलब्ध हो जाता है और पेड भोजन की भी व्यवस्था है। रुकने के लिए पेड व्यवस्था है, पेड एकोमोडेशन की व्यवस्था है। तो अगर आप सीधे बेंगलोर आ रहे हैं और रुकने की कोई व्यवस्था ना, होटल अच्छा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी इस्कॉन बेंगलोर के बारे में बहुत ही पॉजिटिव जो सोच करके आया था उसी तरह का मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसके बारे में आप अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। अभी मैं चलता हूँ मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। जो दोस्तों मेट्रो स्टेशन से देखने पर देखिए बीच में कांच का जो बना हुआ है वो मेन मंदिर है और चारों तरफ से जो है वो इसके प्रवेश द्वार हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।